Welcome back. I hope you are all doing well, बच्चे. Today we will understand about Buddhist tradition. देखो, as again I told you, try to correlate the things with a story. आप as a story समझो, as a example लेके चलो, ताकि वो चीज़ आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़े. और हमेशा ध्यान दो अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि देखो, आपका जो पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वहाँ पे 20 मार्क्स का आपको सबसे पहले पैसेज आता है. इट मीन्स आपने 200 में से 20 मार्क्स वैसे ही निकाल ले. 130 140 से ऊपर तो कोई मार्क्स लेने नहीं है, क्योंकि आपने जीआरएफ डन करने के लिए आपको ऑलमोस्ट चाहिए आपका 300 में से अप्रॉक्स आपके 205 में आपका 205 207 208 में जीआरएफ होता है. तो अगर आप पेपर फर्स्ट को भी टेक्निकली लेके जाओ, क्योंकि पेपर सेकंड इतना ज्यादा वास्ट है कि कुछ ना कुछ तो छूटेगा जरूर. 100% सिलेबस करके वैसे भी नहीं जाना है, तो 70 प्लस का आप टारगेट रखो पेपर फर्स्ट में, और पेपर सेकंड में आप कोशिश करो 140 150 130 140 इज मोर देन इनफ. आपको जो 20 मार्क्स मिल रहे हैं वो आपके लिए एक सबसे बड़ा लकी ड्रॉ है. उसको पैसेज को बहुत अच्छे से करना है, और आप खुद से डिसाइड करना कि आपको कौन सी चीजें ज्यादा समझ आती है. आपको सिलेबस एक बार देखना है. वेस्टर्न थिंकर्स इज द मस्ट थिंग, इंडियन थिंकर्स इज द मस्ट थिंग टू डू. इंटरनेशनल रिलेशन समझना ही समझना, वो इतना डायनामिक है. और देन आपका जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो भी बहुत ज्यादा एग्जाम वहां से आता है. बाकी जैसे पबाड है, कंपैरेटिव है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन पॉलिटी है, वहां पे सवाल इतने डिफिकल्ट नहीं आते. तो उन कंपोनेंट्स में आप चॉइसेस ले सकते हो कि कौन सा करूं कौन सा नहीं करूं, किस पे ज्यादा. और एनर्जीज अपनी वहां यूटिलाइज करना जहां आपको पता है आउटकम ज्यादा है. उस जगह पे नहीं जहां आप 2 दिन पूरे दे रहे हो लेकिन आपको पता सवाल आने या ना आने के कोई चांसेस नहीं बनते हैं. So let's get started. Today we will understand about Buddhist tradition. आपका सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट. ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि ब्राह्मणिकल लिटरेचर में दी गई थी वर्जन्स ऑफ जो आपका कि कैसे ओरिजिन हुआ था किंगशिप का. इन द सेम मैनर हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे बताए जाएंगे. यहाँ पे एक एग्रीमेंट मतलब हम रजामंदी से कोई चीज पे मतलब तय करते हैं कि ऐसा होगा. ऑपरेशन एज अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम हॉबस का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, हमने रूसो का देखा था और जॉन लॉक का. इन द सेम मैनर एक कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच में देयर इज नो डिवाइन राइट वाली चीज यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे लोग आपस में मिलके कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं. यहाँ डिवाइन वाली कोई चीज नहीं है. जैसे हिंदू और टैक्स के हिसाब से डिवाइन था, यहाँ पे डिवाइन नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है. आपको ये चीज एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है. इसके बाद द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट इज फाउंडेड इन दिग्नायिका. मैंने आपको बताया था ना दिग्नायक, जो 27 सुता ऑफ दिग्नायक कॉल्ड अग्नसुता. अग्नसुता मैंने आपको पढ़ाया, वहां पे मैंने आपको बताया कि ये चीजें क्या है. अग्नसुता क्या है? बुद्धा इज इन कन्वर्सेशन विद 2 ब्राह्मण्स. ये चीजें वो 2 ब्राह्मण्स के साथ कन्वर्सेशन में है, जिसका नाम है वैश्ता एंड भाद्रवाज. अब ये क्या बताते हैं इनको कि कैसे जो स्टेट है वो ऑरिजिनेट हुआ, कैसे प्रलय मतलब बिल्कुल डिस्ट्रक्शन एंड आया, और उसके बाद कैसे री इमरजेंस हुई अर्थ की, मून की, स्टार्स की, इंसान की, औरत की, आदमी की. एक प्रॉपर प्रोसेस से आए. बहुत सिंपली स्टार्टिंग में जो लोग थे वो आपस में बहुत फ्रीली रहते थे. कोई भी ऐसा नहीं था कि लड़ाई झगड़ा था, कोई भी तनाव नहीं था. लेकिन आगे जाके जब चीजें थी, पहले तो बहुत अमेंडेंस में चीजें थी, सब फ्रीली जितना उनको यूज करना था उतना कर सकते थे. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर ग्रीड स्टार्ट हुई, लालच. जैसे महात्मा गांधी कहते हैं ना कि ये अर्थ इट हैज इनफ टू मतलब सेटिस्फाई योर नीड्स नॉट द ग्रीड्स. आपकी लालसा पूरी करना हमेशा कमी रहेगी. एक इंसान एक्यूमुलेट अपना मेरा कहना स्टार्ट कर देता है. बाद में हम देखेंगे एक प्रॉपर तरीके से इंसान. अभी सब बेचारे वायलेंस से परेशान हो गए, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे आगे टाइम बढ़ता गया, लोग पैसे के चक्कर में आगे एक दूसरे को परेशान ही करते गए, प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करने के चक्कर में. तो ये एक ऐसे इंसान के पास गए जो सबसे ज्यादा पावरफुल था, जिसे इनने ग्रेट एलेक्ट बोला, महासम्राटा, जो मतलब एकदम सबसे मतलब टॉप लेवल पे कोई पर्सन है. अब वो क्या करेगा? वो पनिश करेगा इन विकट चालाक कमीने लोगों को, और उसे हमें अपना जो भी प्रोड्यूस है उसका हिस्सा देना है. इन जातक टेक्स्ट्स बुद्धिस्ट बात करते हैं 10 ड्यूटीज ऑफ किंग. 10 जो कार्य है किनके, 10 जो धर्म है किनके, आपके राजा के. सबसे पहले जिसको बोलते हैं धना और लिबर्टलिटी, जेनरसिटी, चैरिटी, वेलफेयर. उसको लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करना है. शिला और
एब्निगेशन, चीटिंग, स्लीटिंग, एक्सप्लॉइटेशन, ये सब चीजें नहीं करनी है। जो भी ऐसा करता है उसको दंड देना है। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइसेस करने हैं अपने जनता के लिए, अपने जो लोग हैं उनके लिए। ऑनेस्टी, अगवा जिसे कहते हैं, फ्रीडम फ्रॉम फियर, उसको डर, वो मतलब होता है ना, निडर होता है, फियरलेस होता है। मधवा और काइंडनेस, उसके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, उसके अंदर प्रेम होना चाहिए, उसके अंदर सद्भावनाएं होनी चाहिए, जो दूसरों के वेलफेयर के लिए काम कर पाए। तप और सिंपल, मतलब एकदम साधारण जिंदगी जीनी है, मतलब एकदम सिंपल। जैसे देखो आप जितने भी देखोगे हमेशा एक राजा की लाइफ को सिंपल बताया गया है, क्योंकि राजा का एकमात्र कर्तव्य है अपनी जनता को डिवोट करना, अपनी जनता की बेटरमेंट के लिए काम करना, लग्जरियस लाइफ जीना नहीं। बट अगर हम देखें रियलिटी में क्या हुआ था कि इसकी चीजें बिल्कुल अपोजिट हुई थी। लिखी गई थी सिंपल लाइफ, लेकिन मोस्ट ऑफ द किंग्स जो थे वो क्या जीते थे, एक लैविश लाइफ, ठीक है। अकोद और फ्रीडम, उसमें मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए, हेटर नहीं होना चाहिए, गलत चीजें नहीं होनी चाहिए, ताकि जो उनका राजपाट है वो प्रॉपर तरीके से चल पाए। अहिंसा, अहिंसा मैंने आपको, अगर हम गांधी जी की फिलोसफी देखेंगे तो गांधी ने कहाँ से वो ली है अहिंसा। आप बुद्धिज्म में जैनिज्म की मेन फिलोसफी, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन नहीं करना, आप वॉयलेंस नहीं कर सकते हो किसी भी जीव जंतु, किसी भी जाति के प्रति। शांति एंड पेशेंस, आपका टॉलरेंस होना चाहिए, मतलब आपको ये नहीं है कि आप जैसा भी, जो भी आगे पीछे धर्म है सबको अप्रिशिएट करना है, एक्सेप्ट करना है, किसी को भी कभी भी कोई चीज नेगेटिव नहीं बोलनी है। अवॉइडेंस, क्या अवॉइड करना है, पीपल ऑब्स्ट्रक्शन मेजर्स ऑफ पब्लिक लाइफ, प्रॉपर तरीके से पब्लिक लाइफ चलनी चाहिए, उस चीज के लिए आपको कन्फ्लिक्ट्स को क्या करना है, अवॉइड करना है। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। देखो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है, बट हमारे लिए एज हमारे मतलब का, हमारे लिए एज अ पॉलिटिकल साइंस एज सब्जेक्ट में वो चीजें प्रोमिनेंटली जानना जरूरी है जो पॉलिटिकल साइंस को रिलेट करती है। एग्जामिनर आपसे फिलोसफीज नहीं पूछेगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा आपके मतलब की चीजें। अग्निसुता पूछेंगे आपसे, किंग की मतलब जो ड्यूटीज है वो पूछी जा सकती है। तो आपको जब भी किसी चीज को पढ़ना है, आपको ये अंडरस्टैंड करना, आपके अंदर वो दिमाग लाना है कि भाई मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं तो मुझे उसी पर्सपेक्टिव से चीजें समझनी है और पढ़नी है।